हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ और लेसन इसका फोर का आपका है प्रश्नवाली। क्या है? प्रश्नवाली 4.6। और 4.6 में आप लोग कुछ क्वेश्चन हमने पिछले ही वीडियो में करा चुके हैं, जैसे में पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर छठा आपको 6 तक करा चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में केवल हम लोग देखेंगे यहाँ से देखेंगे जहाँ तक हम लोग को इसमें हल हो जाए। तो चलिए देखेंगे। तो आप एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरा, कि आपका इधर जितने भी लेसन है उसका मैंने सारा का सारा वीडियो बना चुके हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और टॉपिक बाय टॉपिक अलग से भी आप लोग के लिए वीडियो बनाए। आप लोग को यदि क्वेश्चन ओनली फॉर चाहिए एक्सरसाइज का यानी प्रश्नावली का, तो वो भी मैंने अलग से किए हैं, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग, यानी प्रश्न संख्या आपका 7। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। और आव्यूह का चैप्टर आपका 3 में है, वो तो आपका स्पेशल चैप्टर है आव्यूह का। इसमें भी हल करना है आव्यूह विधि से, यानी डिटर्मिनेंट में भी जो मान आपका इक्वेशन ये दिया है इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हल होगा। चलिए आइए, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि दिया है आपका 5x + 2y बराबर में 4। दूसरा इक्वेशन दिया है आपका 7x + 3y बराबर में 5 दिया है। इसको हमने कॉपी पर लिखेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं EX। इसका फुल नाम होगा आपका एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ से लिखेंगे हम लोग। दिया है, पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपका दिया है क्या चीज? समीकरण। ये सबको मालूम है क्योंकि समीकरण ही दिया है। 5x और 2y बराबर में 4। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे? 1, समीकरण 1। दूसरा है जो आपका 7x + 3y बराबर में यहाँ पर 5, ये है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर क्या करेंगे? यहाँ पर आव्यूह का निर्माण करेंगे। यानी माना कि, देख लीजिए कैसे निर्माण करते हैं। माना कि a बराबर क्या चीज? a बराबर आपका यहाँ पर आव्यूह का ये सिंबल है, यानी आव्यूह का क्या होता है? एक आयताकार क्रम विन्यास। यानी यहाँ पर देखिए ये हो गया आव्यूह का ऐसे सिंबल। उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन अवयव आके रहेगा। यहाँ पर देखिए इसमें x का गुना जिसके साथ रहेगा वहीं यहाँ पर आएगा। उसके बाद y का जिसके साथ गुना होगा यहीं पर। यदि आपका z रहता तो z भी रहता इसमें, लेकिन z नहीं है, आपका x और y ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें किसका x के साथ गुना किसके है? 5 का। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। समीकरण 1 में केवल देखेंगे क्योंकि ऊपर लिखना है, ऊपर समीकरण 1 वाला का रहेगा। x के गुना किसके साथ है? 5 का। तो यहाँ पर 5 लिख। y के साथ किसका गुना है? 2 का। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। जिसके साथ गुना रहेगा उसको हमने यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 7, यानी यहाँ पर देखिए x के साथ किसका गुना है? 7 कहते हैं, यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद y के साथ किसका गुना है? 3 कहते हैं, यहाँ पर हमने 3 का लिख दिया। उसके बाद अगला जो है नाम के व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है x। इसका घर में केवल, यानी इनका घर में केवल रहेंगे जिसका हमने मान निकाला है। यानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जिस व्यक्ति का मान निकालना है यही इसी घर में रहेंगे, वही वाला। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है? x और y, z नहीं है आपका। तो यहाँ पर लिख लेंगे x और नीचे आ जाएंगे y। बड़ा भाई है, ये छोटा भाई। जब भी रहेगा तो ये ऊपर और ये नीचे। यदि आपका ऐसे सिंबल में रहेगा तो पहले x रहेगा उसके बाद y। चलिए उसके बाद अगला जो नाम के व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है आप
आपका बी नाम के व्यक्ति के घर में सिर्फ अचर वाले आदमी रहेंगे, सिंगल वाले, ना किसी के साथ गुना हो ना किसी के साथ रहते हो। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल है, तो यहाँ पर क्या है 4 और ये इसके नीचे 5 है। इसको हमने इस रूप में लिख लिए। उसके बाद इसका सूत्र होता है यहाँ पर x बराबर होता है A इनवर्स B, ये होता है इसका सूत्र। तो इस सूत्र को हमने क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, यानी मतलब आपका A इनवर्स तो इससे निकालेंगे और आपका B दिया है और x दिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन A इनवर्स आपको निकालना है। यहाँ पर इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले A इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका A इनवर्स बराबर 1/A के मोड और उसके बाद एडज्वाइंट। ये आपका पिछले ही एक्सरसाइज में हमने आप लोग के लिए करा चुके हैं, यानी उस एक्सरसाइज में आपका यही सिर्फ निकालना था, यानी इन्वर्स पिछले वाला में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 4.5 में जितना भी क्वेश्चन था इन्वर्स निकालना था, हमने आप लोग के लिए वहाँ पर बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए इन्वर्स निकालने से पहले ए मोड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए मोड, और ए मोड बराबर कौन सा, ये ए का वैल्यू। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर 3 है। उसके बाद इसका क्या करेंगे, ये इसके साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर निकाल लीजिए ना, 15 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लिखते हैं। उसके बाद ये इसके साथ गुना, यानी कितना 7 दूनी का 14 यानी 14। इसका फाइनल आया 1। तो यहाँ पर ए मोड बराबर आपका क्या आ गया, 1 का मान निकल गया। ये देखिए 1 का मान निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लोग एडज्वाइंट निकालेंगे, उसके बाद निकलेगा। तो एडज्वाइंट के लिए यानी ए डी, सॉरी यहाँ पर ए डी जे, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका नाम है एडज्वाइंट। और एडज्वाइंट का फॉर्मूला यहाँ पर होता है A11 A12, 3 गुना का रहता है, तो यहाँ पर 13 14 ऐसे हो जाता है। उसके बाद इधर आएगा आपका 21 और यहाँ पर 22। अगर ये आगे रहता अवयव दिया रहता तो यहाँ पर ये जाता, अगला रहता तो यहाँ पर A31 रहता। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर तो आपका ये स्मॉल लेटर में है, यहाँ पर लाना है हमें कैपिटल में। तो यहाँ पर बदलेंगे, लिखेंगे अवयव, अवयव किस रूप में है, AIJ सहखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में एडज्वाइंट सहखंड। कैपिटल AIJ होता है, हमने इसको लिख लिए यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका इस रूप में यहाँ पर अवयव है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे इसको ऐसे A11 और उसके बाद A12, उसके बाद A21 और उसके बाद A22 यहाँ पर लिख दी। उसके बाद इसका लिखेंगे A11 का सहखंड, क्या लिखेंगे, सहखंड A11। उसके बाद इसका सहखंड A12, उसके बाद इसका सहखंड कैपिटल हो जाएगा केवल आपका 21, उसके बाद इसका 22। ये आपका ये इस रूप में से अवयव को हमने इस रूप में डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपका इस साइड जो बताए थे विषम, तो उसको माइनस लिखना है, और जहाँ सम आया, सॉरी सम आएगा वहाँ पर लिखना है प्लस। और प्लस को बात सुनिए ध्यान से, प्लस को लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, वे किस पर डिपेंड है, वे आप पर डिपेंड है। यदि आपका मन होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए A11 का मतलब हुआ आपका ये वाला अवयव ये वाला जोड़ेंगे, यानी 1 + 1 कितना आएगा 2। 2 आपका सम है कि विषम,
आपका सम है। तो यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। चलिए, यदि आपका मन हो तो लिख भी सकते हैं। चलिए, उसके बाद इसको जोड़ेंगे 1 + 2 3 आएगा। विषम है कि सम? विषम है, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो विषम, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो सम, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पहला का मतलब यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह में पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी आई का मतलब भी बताए थे आपका पंक्ति और जे का मतलब बताए थे स्तंभ। तो यहीं आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर ये आपका 1, इसमें आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें से निकलेगा आपका पहला पंक्ति बंद होगा और पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद इसमें से पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ है, बंद हुआ और पहला पंक्ति वाला बंद हुआ, तो क्या दिख रहा है? 7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। उसके बाद 2 1 का यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है बंद हुआ, पहला स्तंभ ये बंद हुआ, तो क्या दिख रहा है? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। इसके बाद आपका 2 2 है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो जाएगा, बंद करेंगे तो क्या दिखेगा? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसको इसमें रख देंगे, यानी इसमें देखिए रख दे रहे हैं। यहाँ पर आपका A11 का मान क्या है? 3। उसके बाद A12 का मान क्या है? 7 -7, यहाँ पर -7। उसके बाद 21 का मान क्या है? यहाँ पर -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। उसके बाद 22 का 5, यहाँ पर ये आपका एडजॉइंट निकल चुका है। तो एडजॉइंट निकल गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। देखिए A इन्वर्स बराबर आपका 1/A मोड और उसके बाद ADJ, इसका शॉर्ट नाम है। तो यहाँ पर देखिए A इन्वर्स बराबर 1/मोड का मान क्या आया था? 1 आया था। उसके बाद एडजॉइंट का मान क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया है आपका 3 -7 -2 5। ये हमने यहाँ पर लिख दिए। ए इन्वर्स निकल गया। दूसरा फॉर्मूला था x बराबर A इन्वर्स B, ये था आपका, और यही निकालना है। तो x बराबर यहाँ पर देख लीजिए आपका मान दिया होगा, और यहाँ पर A इन्वर्स का मान है 3 -7 -2 और 5। उसके बाद यहाँ पर B का मान रहेगा, तो देख लेंगे कहाँ से? यहाँ से देखिए x का मान क्या है? x और y, b का 4 5, तो यहाँ पर क्या है? 4 और ये 5, इसमें x और y, और इसी का मान निकालना है हमें, तो x और y का ही यहाँ पर लिख दिए। ये एक डब्बा में है। उसके बाद देखिए इसमें गुना है, तो ये पहला आव्यूह में इसको हम पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे आव्यूह में पहला स्तंभ के साथ गुना करते हैं। तो इसका संगत अवयव ये, इसका ये इसके साथ है, तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 12। उसके बाद अगला अवयव को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ये इसके साथ है गुना होगा तो कितना आ जाएगा? -10 मिलेगा, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। अगला है आपका ये वाला दूसरा पंक्ति, फिर इसी को इसी में डालेंगे, तो ये इसके साथ है -28, और यहाँ पर प्लस ये वाला इसके साथ है 25, और आपका ये है x और ये y बराबर में क्या है आपका? देखिए यहाँ पर 12 -10 हो जाएगा, क्यों? प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर -28 और प्लस का 25। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर ये है y आपका। अब इसको क्या कर देंगे? घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ऊपर में मिलेगा 2 और यहाँ पर नीचे में मिल जाएगा -3। क्या मिलेगा?
माइनस का 3। देखिए यहाँ पर माइनस का 28 है और यहाँ पर प्लस 25 है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और प्लस रहेगा तो संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। माइंड में बैठा लीजिए, प्लस चाहे माइनस रहेगा, घटाओ चाहे जोड़ रहेगा तो उसको घटा देना है, एगो और एगो रहेगा तब। तो यहाँ पर ये मिले, उसके बाद ये समानता अवयव हो गया। और समानता अवयव में क्या होता है, इसके संगत वाला अवयव यानी सामने वाला को लेते हैं। तो x बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर इसके सामने माइनस का 3 है। ये आपका मान निकल चुका है यहाँ पर। ये देखिए इसका आंसर है। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका ये प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर दिया है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2 दिया है। उसके बाद 3x प्लस 4y बराबर में क्या दिया है, 3। तो यहाँ पर इसको उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। यहाँ पर दिया है, पहले तो आप लोग को सभी क्वेश्चन में लिखते चलना है। ये आपका एक्स्ट्रा नंबर देने वाला है, यानी कटने वाला ना नंबर। आपका दिया है समीकरण, ये लिखने से ये होता है। समीकरण आपका क्या दिया है, आपका दिया है 2x माइनस का y और बराबर माइनस का 2 दिया है। उसके बाद दूसरा दिया है आपका 3x माइनस नहीं प्लस 4y और बराबर में क्या दिया है, 3। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। आप लोग फिर से देख लीजिए, ये वाला देखिए 8 का यही है। तो यहाँ पर इसको अवयव विधि से हल करना है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर इसका ए का घर बनेगा, अगला बनेगा x का घर। इसमें देखिए 3 गो अवयव होता है। अगला बनेगा आपका b का घर। अब देखिए ये 3 गो क्या हो गया, घर बन गया। कितने घर बना है आपका, 3। तो इसमें 3 को घर में से कौन कौन आदमी रहेंगे, सिर्फ ये ही दोनों इक्वेशन में से, यानी समीकरण 1 और 2 में दोनों को मिला के इसी तीनों घर में रहेंगे। अब देखिए कौन कौन आदमी रहते हैं यहाँ पर। पहला समीकरण में हम देखते हैं x और y के साथ है किसका किसका गुना है। तो x के साथ है आपका 2 का है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद y के साथ है क्या है, माइनस का 1 का गुना है, तो यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद इसके साथ है किसका गुना है, 3 का, तो यहाँ पर 3। उसके बाद ये इसके साथ है 4 का, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। ये यानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि x के साथ समीकरण 1 में x के साथ जिसका गुना हो उसी को हम लोग पहले लिखते हैं। y के साथ जिसका हो पहला समीकरण में, ये उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। दूसरे में चलते हैं तो ठीक ऐसा ही हम लोग काम करते हैं इसमें भी। और x का घर में कौन कौन आदमी रहेंगे, वही आदमी रहेंगे जिसका क्या चीज मान ज्ञात करना हो। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। z नहीं है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए x और y। उसके बाद b में, b वाला घर में कौन सा आदमी रहेंगे, सिंगल वाला। तो यहाँ पर सिंगल वाला कौन सा है आदमी, यहाँ पर ये है और ये है आपका। ये देखिए अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला है देखिए जिसका नाम है x बराबर a इनवर्स इनटू में क्या होता है b। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। तो a इनवर्स का भी अलग से फॉर्मूला होता है ये, यानी 1/a के मोड, उसके बाद a/d/a। इसका मतलब ये हुआ एडजॉइंट, सहखंड। तो ये देखिए पहले हम लोग को इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तब जाके इसमें मान रखेंगे। देखिए क्योंकि x का मान है और b का भी मान है, लेकिन a इन्वर्स का मान है नहीं है, तो पहले हम लोग a इन्वर्स निकाल लेंगे। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो पहले मोड निकालेंगे इसके वजह से। तो यहाँ पर देखिए मोड निकलेगा 2 3 माइनस का 1 और ये 4। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसके साथ है गुना 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखते हैं, माइनस का, ये वाला इसके साथ है गुना हुआ, इसके साथ है तो क्या मिलेगा, माइनस का 3, लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो यहाँ पर फाइनल इसका आंसर आया 11, यानी ए मोड का वैल्यू आपका आया 11। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे ए डी जे। आप लोग को शॉर्ट इसमें निकाल के बता दे रहे हैं शॉर्ट मेथड, क्योंकि आप लोग को पहला वाला इक्वेशन में हम बता चुके हैं लॉन्ग मेथड से, उसी तरह से निकालेंगे एग्जाम में, उसी तरह से निकालिएगा, ऐसे नहीं। लेकिन आप लोग को एक बता दे रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इस यानी ये वाला जो आपका अवयव दिया है ना, इसको इसके जगह पर बैठा देंगे और इसका सीट यहाँ पर हो जाएगा, इसका वाला। तो यहाँ पर ये ऊपर चला गया बेचारा और ऊपर वाला नीचे आ गया। और उसके बाद ये वाला जो सीट होता है, दोनों का सीट सेम रहेगा, लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा, सीट का कवर चेंज हो जाएगा। ये माइनस वाला सीट का कवर है तो इसका प्लस वाला जाएगा, यहाँ पर प्लस वाला सीट का कवर है तो यहाँ पर माइनस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसका कवर बदलेगा, यहाँ पर इसका कवर बदल, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। ऐसे निकालते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड से, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको एक एग्जाम में ऐसे निकालना है, इस तरह से, जैसे में हम आप लोगों के लिए किसमें इक्वेशन नंबर 7 में बताए थे, पिछला वाला में, ऐसे ही निकलता है। तो हमने ऐसे निकाल दिए एडजॉइंट इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हम पिछला वाला क्वेश्चन में बता दिए हैं। यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया तो हमने इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/mod है, तो यहाँ पर मोड का मान क्या है 11 है, तो यहाँ पर लिखिए 1/11 और उसके बाद एडजॉइंट का मान है, तो एडजॉइंट का ये आया है, तो इसको रखिए यहाँ पर 4 1 माइनस का 3 और 2, ये निकल गया आपका ए इनवर्स। और ए इनवर्स का निकला मान, तो यहाँ पर हम इस फार्मूला पर रखेंगे, x बराबर ए इनवर्स इंटू क्या है बी का मान यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे x का मान क्या है आपका x और y, इसको हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ए इनवर्स का मान है आपका 1/11 और आपका क्या है एडजॉइंट, यहाँ पर है आपका 4 - 3 1 2, ये है आपका। उसके बाद इसके साथ है b का गुना है, देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस फॉर्मूला में b का है तो b का भी मान का जरूरत है। यहाँ पर -2 है और 3 है, -2 और क्या है 3 है, x और y 1/, में क्या हो जाएगा 11। अब देखिए इसका गुना कर देंगे, अवयव का क्या है ये गुना है, यानी इसको पकड़ के इस अवयव में इसके साथ करते हैं, तो ये इसके साथ होगा तो -8 मिलेगा, यहाँ पर प्लस लिखते हैं हम लोग, ये इसके साथ है तो 3 हो जाएगा। अगला भी सेम इसी प्रकार से होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6, माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, और यहाँ पर इसके साथ होगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है x y 1/11 5 मिलेगा, जोड़ना नहीं है क्योंकि माइनस और प्लस है आपका, इसको जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। उसके बाद x और y है इधर आपका, तो ये मान है, तो अब ये इसको क्या कर देंगे इसके साथ गुना कर देंगे, यानी 1/, आपका 11 है तो ये इसके साथ गुना होगा -5, तो ये इसके साथ देखिए कटने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं इसके बाटा में 1 है तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, यहाँ पर आ गया इसका -5/11। अगला यही होगा आपका 12/11 हो जाएगा। ये देखिए तो सामने वाला लेते हैं, तो x बराबर आपका आ गया -5/11 और y बराबर आपका आ गया 12/11, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है आपका प्रश्न संख्या 8 का आंसर।
अगला प्रश्न नंबर है आपका 9। देखिए 4x माइनस में क्या दिया, 3y बराबर में 3। उसके बाद दूसरा दिया है आपका 3x माइनस में 5y बराबर में 7 दिया। इसको पहले हम कॉपी पर उतार लेंगे यहाँ पर, यानी प्रश्न संख्या कौन सा है आपका 9 लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा दिया है। इसको फटाफट से दिया है ये आपका, और इक्वेशन इसका क्या दिया 4x माइनस में 3y और बराबर में क्या है 3। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3x माइनस में 5y और बराबर में 7। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फटाफट से। चलिए आप लोग को पिछला वाला क्वेश्चन में हमने बता चुके हैं। a बराबर कौन सा होगा, x के साथ है किसका गुना है 4 का, तो यहाँ पर 4। इसमें y के साथ है -3 का। उसके बाद इसमें नेक्स्ट वाला इक्वेशन में 3 है, उसके बाद माइनस का 5 है। और b बराबर क्या निकलता है आपका सिंगल वाला आदमी, तो 3 और 7 है आपका। और x बराबर कौन निकलता है आदमी जिसका मान निकालते हैं, तो किसका निकालना है x और y का, तो यहाँ पर लिख दिए। इसको हमने क्या कर दिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका x बराबर a इनवर्स इंटू b होता है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए a इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स 1/a मोड, उसके बाद एडजॉइंट, जो कि आप लोग को पीछे वाला एक्सरसाइज में पूरा इसका एडजॉइंट यानी इन्वर्स निकालना था, पूरा का पूरा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले इन्वर्स निकालने से पहले मोड निकालना पड़ेगा। तो ए मोड बराबर आपका क्या दिया है आपका, इसमें 4 और 3 माइनस का 3 और माइनस का 5 है। अब इसको क्या कर देंगे, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 20 मिलेगा, और यहाँ पर इसके साथ सॉरी यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 9 आएगा, लेकिन इसके वजह से ये प्लस कर देगा 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 11 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 11 मिलेगा। किसका मान आया, ए मोड का मान आ गया माइनस का 11। ये है आपका निकल चुका। अगला है, इसको निकाल दिए ए मोड, तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, आप लोग के लिए बताए थे ए डी जे ए का सूत्र होता है A11 कैपिटल A12, उसके बाद आगे रहता तो 13 हो जाता, लेकिन नहीं है। यहाँ पर आपका ये सूत्र है, ये 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए शॉर्ट मेथड फिर से आप लोग के लिए भिड़ा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाला में क्या करना है, देखिए ये दोनों वाला आदमी है नो, ये दोनों वाला अवयव ये चल जाएगा इसके जगह पर बैठेगा, और ये वाला उठ के इसके जगह पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर बैठाइए पहले, तो ये वाला इसके जगह पर आ गया तो माइनस का 5 हो गया, और यहाँ वाला यहाँ आ गया आपका। अगला होता है ये आपका, ये होता है देख लीजिए, ये वाला जो दोनों आदमी है नो, इसका सीट का केवल क्या होता है कोभर चेंज होता है। क्या होगा इसका कोभर, यहाँ पर माइनस का कोभर है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का कोभर है तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन आदमी घसकेंगे नहीं, यहीं पर सीट पर अपना बैठे रहेंगे। यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर आपका माइनस। तो ये है आपका शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट निकालते हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बताए थे लॉन्ग मेथड से, उसी तरह से निकालना है, ऐसे नहीं। आप लोग के हम इसको शॉर्ट मेथड को 2 क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि समझ में आ जाए, उसके बाद चलेंगे हम लोग सारा उसी मेथड से। तो यहाँ पर निकल गया एडजॉइंट, तो इसका निकालेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a मोड, उसके बाद ए डी और जे ए, यहाँ पर ये ए है आपका। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स बराबर 1 में मोड, मोड का मान क्या है आपका
क्या आया था, यहाँ पर माइनस का 11 आया है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 11, तो माइनस का 11 और एडजॉइंट क्या है, यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 3 और 3 और यहाँ पर 4, ये निकल गया। अगला सूत्र था x बराबर a इन्वर्स इंटू बी, ये आपका सूत्र है और इसी का मान निकालना है यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इन्वर्स वाला मान हो जाएगा ये वाला, तो 1 माइनस का 11 और ये उतार दीजिए यहाँ पर जो दिया है, ये इन्वर्स का मान दिया है तो उतार दिए। अगला है आपका बी अवयव, तो यहाँ पर बी अवयव कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए बी में क्या है 3 7, एक्स में क्या है एक्स और वाई, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई था, इसमें 3 और 7 था। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, एक्स और यहाँ पर वाई है बराबर में माइनस का 1/11 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पकड़ के ये वाला को इसके साथ गुना कर देंगे, तो देखिए ये इसका संगत हो गया, ये इसका ये, तो यानी इसमें गुना होगा तो माइनस का 15 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस इसमें गुना होगा तो 21 मिलेगा। अगला वाला आदमी को इसी तरह से करेंगे, इसमें तो इसका संगत अवयव ये माइनस का 9, इसका संगत अवयव ये प्लस का 28, ये हो गया। यहाँ पर है आपका x और y है बराबर में माइनस का 1/11 है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ घटा देंगे, यानी देखिए घटाव है, यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला संख्या बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, घटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा आपका 6 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये घटेगा तो यहाँ पर प्लस वाला संख्या बड़ा है, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा आपका 19 यानी 19। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये इसके साथ गुना कर देंगे, देखिए एक्स वाई बराबर में आपका दिया है माइनस का 1/11, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस का 1/11 के साथ किसका 6 का गुना कर देंगे, तो इसके बटे में 1 है, तो देखिए बाटा पके क्या हो गया, गुना हो गया। तो क्या करेंगे, इससे नहीं कटने वाला है, ये इससे कटेगा लेकिन सेम मिलेगा। क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना, 11 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया -6/11। अगला ठीक इसी तरह से होगा माइनस का 19/11, तो इसका सामने वाला का मान हो गया x बराबर -6/11 और y बराबर आपका हो जाएगा -19/11। यही आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 10, देख लीजिए दिया है 5x + 2y बराबर में 3, उसके बाद 3x प्लस में क्या दिया 2y बराबर में 5, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 5x लिख लीजिएगा दिया है, 2y बराबर में क्या दिया 3, इसको 1 मानेंगे। अगला है आपका 3x प्लस में 2y बराबर में क्या है 5, ये है समीकरण 2 मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं माना a बराबर आपका हो जाएगा, और कौन सा मान इसका कौन के साथ गुना है 5 का, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसमें y का किसके साथ गुना है 2 का, तो यहाँ पर 2। उसके बाद इसमें किसका है 3 का, इसमें 2 है। उसके बाद b बराबर हो जाएगा सिंगल वाला आदमी, ये वाला फटाफट से लिखिए इसको, क्योंकि आप लोग को हमने पहले वाला में बता चुके हैं। x बराबर होता है जिसका मान निकालते हैं x और y का निकालना है, तो यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला बताए थे a इन्वर्स इंटू बी होता है, ये होता है, इसी को हल करना है, लेकिन हम लोग को पहले a इन्वर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो a इन्वर्स का सूत्र होता है ये आपका, देख लीजिए ये होता है इसका सूत्र। तो पहले a इन्वर्स निकाल लेंगे, क्योंकि x बराबर आपका दिया है, b बराबर भी दिया है, लेकिन a इन्वर्स नहीं दिया है। तो a इन्वर्स बराबर आपका सूत्र हो गया। तो पहले हम लोग निकालेंगे a मोड, इसमें से 5 और 3 2 2 ये है आपका,
देखिए क्या होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए इसको 5 दूनी के 10 और यहाँ पर -3 दूनी के 6 इसके साथ, इसका आ गया 4। यहाँ पर ए मोड का मान आ गया कितना 4, क्या आया 4, ए मोड का 4 वैल्यू आया। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट, यानी ए डी जे ए करेंगे तो इसका सूत्र होता है A11 A12 A21 A22। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अवयव AI जे का सहखंड, यानी एडजॉइंट इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, सहखंड AI जे होता है। आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 का सहखंड A11 होगा, वन टू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद A22 का सहखंड यहाँ पर होगा आपका 21, क्योंकि यहीं पर अवयव को खत्म करना है। अगला 2 हो जाएगा, ये वाला माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है और ज़्यादातर क्या हो गया है, गिजी मिजी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए सम, जहाँ सम आएगा वहाँ पर क्या बताए थे प्लस, जहाँ पर विषम आएगा वहाँ पर क्या बताए थे माइनस। तो यहाँ पर सम आएगा तो प्लस, यहाँ पर विषम आएगा इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा माइनस, यहाँ पर भी विषम आएगा माइनस, यहाँ पर सम प्लस। तो देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ किस में से खत्म होगा, अभी वे में से, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। अगला है आपका ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा तो क्या दिखेगा 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगला है 2 1, तो 2 1 ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अगला है 2 2 और 2 2 का मतलब ये और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ पर 5 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, किसमें, इसमें रख देंगे। तो देखिए इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस का 3 आया है। अगला है आपका, अगला है जो आपका यानी आपका 2 1 का, 2 1 के जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर रखेंगे माइनस का 2 और 2 2 के जगह पर क्या रखेंगे 5, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 2 और 5, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस का 5 आया है, माइनस का 2 आया है, माइनस का 5 नहीं आया है। देख लीजिए आप लोग फिर से, यहाँ पर देख लीजिए ये। उसके बाद ए मोड का मान निकल गया है, एडजॉइंट का निकल गया, तो इस सूत्र पर रख देंगे, यानी ए इनवर्स बराबर यानी 1/a मोड और उसके बाद एडजॉइंट होता है, ये आपका क्या है सूत्र है। अब इसी पर क्या करेंगे, रख देंगे ए इनवर्स बराबर मोड का मान आया है आपका 4, उसके बाद एडजॉइंट का मान 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 और यहाँ पर 5, ये निकल गए। तो x बराबर आप लोग को बताए थे फार्मूला ए इनवर्स इंटू बी, ये बताए थे और इसी को हम लोग को हल करना है। तो x बराबर आपका होता है x और y होता है इसका क्या चीज़ अवयव। उसके बाद ए इनवर्स का यहाँ पर दिया है 1/4, इसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे, ये है आपका, लिख लिए इसको। उसके बाद बी का कहाँ पर मान मिलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए माने थे, यहाँ पर बी बराबर क्या है आपका 3 और 5 है, यहाँ पर रखेंगे 3 5, क्या रखेंगे 3 और 5, यहाँ पर 3 5 इसके जगह पर बैठ गया और यहाँ पर है आपका x और y है। इधर क्या करेंगे देख लीजिए ध्यान से, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो ये वाला को पकड़ के यानी पहला पंक्ति को, पहला अवयव में के पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में
पहला स्तंभ के साथ करते हैं। तो ये इसके साथ है, तो 3 दूनी के 6, उसके बाद यहाँ पर प्लस ये वाला इसके साथ है 5 दूनी के 10, माइनस का 10 मिलेगा। ये वाला को फिर पकड़ के इसी तरह से करेंगे इसमें, तो माइनस का 9 और यहाँ पर प्लस ये इसके साथ है 5 25। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है बराबर में 1/4 है। देखिए इसको क्या करेंगे 6 माइनस का 10, उसके बाद -9 प्लस 25। अब इसको क्या करेंगे, देखिए छोटा सा हल है, यहाँ पर 1/4 है आपका। इसको जो घटाइएगा तो माइनस का 4 मिलेगा, और इसको घटाएंगे यानी माइनस और क्या है प्लस है, तो ये घटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस वाला संख्या बड़ा है कि माइनस वाला, उसी का साइन लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, साइन उसी का। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 गो में से 9 गो घटा देंगे, यानी 15 गो में से 9 गो गया 6 और ये 1, 16 गो हुआ। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है, माइनस वाला का छोटा है। जिसका संख्या का रहता है बड़ा होता है उसी का साइन लगता है यहाँ पर। अब x और y दिया है, अब क्या करेंगे इसको पकड़ के इसके साथ है गुना, माइनस का 4 गुना 1/4, ये इसके साथ है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला माइनस का 1, ये वाला इसके साथ है गुना होगा, यानी 16 × 1/4, ये इसको काट दिया 4 बार में, तो 4 आ गया यहाँ पर। अब इसको क्या करते हैं सामने वाला का मान ले लेते हैं, x बराबर हो गया -1 और y बराबर आपका हो गया 4, ये आ गया मान। ये होता है क्यों लेते हैं, ये समानता अवयव है, और समानता अवयव में सामने वाला सामने से, तो यही क्या है आपका आंसर है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं।